कर दो। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से दूसरी क्लास जो 9th क्लास का होना है गणित का, उसमें स्वागत है। आज हम लोग कल जहाँ तक छोड़े थे उसके बाद से हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि 12.1 का मैंने 2 सवाल ही बता पाया था। आज तीसरा सवाल को हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको जो बताया जा रहा है क्लास उसको ध्यान से देखें। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि अगले दिन उसका सॉल्यूशन मिले। अगर अगले दिन किसी कारणवश आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया तो किसी और दिन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो आप कंटिन्यू रहें और ध्यान से देखें। तो आज हम लोग तीसरा सवाल देख रहे हैं जो मेंसुरेशन से है। वो ये कि आपके पास अगर किताब होगी तो आप ज़रूर देख पा रहे होंगे कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसका पार्श्वीय दीवार यानी जो साइड वॉल होता है में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है। ये सीढ़ी है और इस पर जो स्लोपर है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो लिखा हुआ है यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर ये त्रिभुजाकार है तो इस पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो कुल मिलाकर फिर वही है। अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से चित्र भी है। ये इस तरह से ट्रायंगुलर दिया हुआ है। ये 11 मीटर दिखा रहा है, ये 6 मीटर और ये 15 मीटर। तो इस 11, 6 और 15 मीटर का एक त्रिभुजाकार संरचना है। यही इस पे स्लोपिंग है। आप लोग पार्क वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह से ये सीढ़ी होता है। सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के फिर इससे इधर बच्चे स्लोप कर जाते हैं। तो इसमें जो यहाँ लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखें, ये एक मैसेज है। और ये मैसेज कितना ज़रूरी है ये कोरोना काल में हम सबको समझ में आ रहा होगा कि स्वच्छता कितनी बड़ी ज़रूरत है। मैंने बार बार क्लास में भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखने का प्रयास किया कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। और क्लास में ये होमवर्क भी दिया जाता था कि हम लोग साफ़ सफाई को पूरी तरह से ध्यान रखें। तो ये है त्रिभुजाकार संरचना। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजाकार पेंट किया हुआ क्षेत्र की भुजा A बराबर 11 मीटर, B बराबर 15 मीटर और C बराबर 6 मीटर। इस तरह से 3 भुजा हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि क्या सबसे पहले निकालेंगे तो S मतलब अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति। तो A + B + C/2 ये निकाल लेंगे। तो A कितना है 11, B कितना है 15 और C कितना है 6/2। तो 6, 5, 11, 1, 12, 1, 1, 2, 1, 3, ये 32 हो गया और ये 16। तो 17 और 15, 32, ठीक है। तो ये 16 मीटर का हम लोग को अर्ध परिमाप मिल गया। अब क्षेत्रफल बराबर अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले ही बताया कि ये इसमें हेरोन का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। तो इसमें ये है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S मतलब हो गया कितना अर्ध परिमाप जो कि 16 है। फिर 16 माइनस A कितना दिया हुआ है 11। और फिर 16 माइनस B कितना दिया हुआ है 15। और फिर C 16 माइनस 6 और इस तरह से फिर √। फिर आगे बढ़ते हैं तो 16 और 16 से 11 गया तो कितना हो गया 5।
फिर 16 से 15 गया 1 और 16 से 6 गया 10। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल जो है इस तरह से, तो 16 5 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 16 का 4, 5 का जोड़ा है तो बाहर और ये 2, तो इस तरह से 20√2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी चाहें तो 20 गुना 1.414, अगर इसको हम लोग गुना करें तो सॉरी ये 0 देना होगा, तो इस तरह से 28.28 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, किताब में ये आंसर दिया हो या ये भी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि तीसरा नंबर सवाल बन सकता, बड़ा आसान है। फिर से एक बार देख लें कि ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है जो कि पार्क का हरा भरा लिखा हुआ है। तो इसमें तीनों भुजा का दिया हुआ है बीमा, ए बराबर 11 मीटर, बी 15 और सी 6 मीटर। इस तरह से हम लोग एस निकाल लिए। एस निकालने के बाद क्षेत्रफल के फार्मूला पे हम लोगों ने बैठाया और जो है हम लोग के पास आंसर आ गए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसी में चौथा सवाल पे जाएंगे कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42। मतलब हो गया कि तीसरी भुजा का मान भी निकालना होगा इसमें। तो 4 नंबर ये सवाल, सबसे पहले प्रश्न से त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, सी यानी तीसरी भुजा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप कितना हो गया 42, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो ए कितना है 18, बी कितना है 10 और सी नहीं मालूम, क्योंकि सी निकालने के लिए ही इतना काम हो रहा है। तो हो गया 10 और 18 और 10 28, तो सी बराबर 42 माइनस इन दोनों का योग उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस यानी घट जाएगा। तो 28, तो 42 से 28 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 8 4 12, 3 से 2 गया 1 यानी 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों के पास तीनों भुजाएं मिल गई। अब हम लोग एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जो कि पहले से ही जुड़ा हुआ है, यानी 42/2 21 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब फिर क्या है, अब तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये रूट के अंदर। तो एस कितना है, तो एस हो गया 21। फिर ए कितना है, तो ए 18, बी कितना है, तो बी 10 और सी कितना है, तो सी अभी हम लोगों ने निकाला 14, और ये रूट के अंदर ये 21 से 18 घट गया तो 8 3 11, इधर कितना हो गया 11 10 21 इधर 7 4 11। अब हम लोग इसको अगर हम लोग फिर तोड़ते हैं तो 7 गुने 3 21 को 3 ऑलरेडी है और ये 7, तो हम लोग के पास जोड़ा ये मिल रहा है और ये, यानी 7 गुना 3 रूट अंडर 11, यानी 21 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 4 नंबर का। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
और इस चैप्टर में 2 सवाल है जिसको मैं आज समाप्त ही कर देता हूँ। 4 नंबर इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करें 5 नंबर सवाल का। ये 5 नंबर के लिए 5 नंबर में है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 में है। अनुपात में उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से त्रिभुज की भुजाएं A/B/C इक्वल टू कितना हो गया? 12:17:25 और परिमाप कितना है? तो 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका कांस्टेंट मान लेंगे। माना कि नियतांक बराबर x, तो a बराबर हो गया 12x, b बराबर हो गया 17x और c बराबर हो गया 25x। तो a प्लस b प्लस c बराबर 540। तो इसीलिए a की जगह क्या होगा? 12x, फिर 17x और 25x। तो ये हो गया 540। अब हम लोग इसको जोड़ लें तो 2 7 2 9 9 5 14, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 540। ये तो a बराबर हो गया 12x, यानी 12x का वैल्यू यहाँ कितना निकला है? 10, तो हो गया 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, यानी 17 गुने 10 यानी 170 सेंटीमीटर। c बराबर 25x, यानी कि 25 गुने 10 यानी 250 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिर उसी तरह से s निकाल लेंगे पहले, फिर s निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आसान है। अब तो ABC भी निकल गया, s निकालना है, फिर क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, इसको उतारेंगे। तो ये उतार लेने के बाद बस करना ये है कि S निकाल लेना है जो अर्ध परिमाप है, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी सवाल के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये 6 नंबर जो कह रहा है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। समद्वि बाहु मतलब हो गया जिसकी 2 भुजा बराबर का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर तो लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है समद्वि बाहु, प्रश्न से है, ये प्रश्न ऐसा कह रहा है, समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप है बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है बराबर भुजाएं यानी a बराबर b बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसमें भी तीसरी भुजा को गौण कर दिया गया। तुम लोग को निकालना होगा, चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर, चूंकि ये परिमाप है, और a बराबर भी 12 और b बराबर भी 12, चूंकि a बराबर b है। समद्वि बाहु त्रिभुज है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिनकी 2 भुजा बराबर हो, और c नहीं मालूम। तो इस तरह से ये 30, तो 12 12 24 हो गया, जाकर के 30 में से घट जाएगा, तो c बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब हम लोग के पास a है, b है और c है। फिर s निकाल करके अब यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कि a बराबर b बराबर 12 सेंटीमीटर, c बराबर निकल गया 6 सेंटीमीटर। s पहले निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
इस तरह से ये भी बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर के 6 तक का आज से कल तक में समाप्त हुआ। करना ये है अब कि केसी सिन्हा मैथ से इसका प्रैक्टिस करना है, और ये जो एनसीईआरटी वाला कुल 6 का 6 बताया गया, इसमें 6 सवाल एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बना लेना है। फिर से 1 से 6 तक जो कल बताया वो भी और आज भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल भी बनाना है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देखना, बल्कि सिर्फ सवाल उससे लेना है, जो तरीका बताया गया बस उसी को देखना है। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर देना है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर कल करने का इंतजार करें। धन्यवाद।